मैजिकल वुडन रोटी मशीन। रामपुर नाम के गांव में चंदूलाल नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत भोला था। एक ढाबे में रोटी बनाता था। ढाबे का मालिक रूप सिंह को चंदू के बारे में पता था, इसीलिए वो चंदूलाल का बड़ा ध्यान रखता था। एक बार रूप सिंह अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर गया और 15 दिन बाद लौटा। चंदूलाल रूप सिंह के पास गया। मालिक, 15 दिनों से आप ढाबे पर नहीं आए, आप कहाँ गए थे मालिक? मैं अपनी माँ को लेकर तीर्थ यात्रा पर गया था चंदू। पर तीर्थ यात्रा पर क्यों जाते हैं मालिक? बहुत पैसे खर्च होते हैं ना। तीर्थ यात्रा पर जाने से खूब पुण्य कमा सकते हैं, इससे हम सब खुश रह सकते हैं। अरे पैसों का क्या है, हम जितना पुण्य कमाएंगे भगवान हमें उतना पैसा देगा। फिर कुछ दिनों बाद रूप सिंह चंदूलाल से, अरे चंदू, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम बहुत चिंतित नजर आते हो। तुम किसी से बात भी नहीं करते। क्या बताऊं मालिक, आपके पास तो बहुत सारे पैसे हैं। आप आराम से तीर्थ यात्रा पर गए और खूब पुण्य कमा कर लाए हो, पर मैं कैसे पुण्य कमाऊंगा मालिक? अरे चंदू, पुण्य कमाने के लिए तीर्थ यात्रा करना जरूरी नहीं है, किसी की मदद करने से भी पुण्य मिलता है। पर मालिक, रोटी बनाने के अलावा मैं और कोई काम भी तो नहीं जानता, तो फिर मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? अरे जो काम तुम्हें आता है उसी से तुम खूब पुण्य कमा सकते हो चंदू। किसी भूखे को तुम 2 रोटी दे दोगे तो भी पुण्य मिलेगा। अगले दिन चंदूलाल रूप सिंह के पास दौड़ा दौड़ा आया। मालिक, आपने मुझसे झूठ कहा था। आपने कहा था कि 2 रोटी देने से पुण्य मिलेगा, तो मैं 2 रोटी ले जाकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा, लेकिन एक की जगह 4 लोग आए। कह रहे थे कि सारे भाई हैं, पर मेरे पास तो सिर्फ 2 रोटी थे। उन चारों ने कहा कि हमारी भूख मिटाओ वरना तुम्हें पाप लगेगा। तब मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सबके लिए रोटी बना कर दिया। तो ठीक है, तुमने सबको रोटी खिलाया ना, तो वो पुण्य तो तुम्हें मिलेगा ही। अगले दिन चंदूलाल रूप सिंह से, मालिक, कल जो 4 भाई आए थे वो आज अपने पत्नियों के साथ आए मालिक। वो कह रहे थे कि कल फिर आएंगे। आपकी बात मानकर पुण्य कमाने के चक्कर में मैं यूं फंस गया हूँ मालिक। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। एक और दिन चंदू, मालिक, अगर मैं बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ, आप बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे। वो 4 भाई, उनकी पत्नियां और बहुत सारे लोग आए मालिक। वो कह रहे थे कि उन्हें मेरी रोटी बहुत पसंद आई। रूप सिंह के समझ में कुछ नहीं आया। फिर चंदू से, पर तुमने इतने सारे लोगों के लिए रोटी कैसे बनाई? अरे मैंने कहाँ बनाया मालिक, उसमें से एक व्यक्ति ने हवा में हाथ घुमाया, तब वहाँ लकड़ी की बनी एक रोटी मशीन प्रकट हुई। फिर हवा में से एक थाली में आटा प्रकट हुई और वो अपने आप गुथ गई। छोटी छोटी लोइयां बनी और वे रोटी मशीन में जाकर रोटियां बनकर तैयार हो गयी। सब रोटी गर्मा गर्म थे। मैंने वो रोटियां सबको परोसा। बस। रूप सिंह अपने मन में, लगता है ये चंदू पागल हो गया है। अरे मैंने ये सोचकर कि इसे पीछा छुड़ाऊं, मैंने कह दिया कि 2 रोटी दान में दे दो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। ये उसे सच मान बैठा और उस पर अमल करने लगा, और अब ये बहकी बहकी बातें कर रहा है। आज रात को इसके साथ जाऊंगा और देखूंगा कि क्या हो रहा है। पता नहीं ये बेचारा कैसी जिंदगी गुजार रहा है। ऐसा सोचा। उस दिन रात को चंदूलाल के पीछे पीछे रूप सिंह भी जाने लगा। वो एक पेड़ के पीछे छुपकर चंदू को देखने लगा। आओ भाई आओ, आज कितने लोग आए हो? पर वहाँ रूप सिंह को कोई दिखाई नहीं दिया। तब रूप सिंह अपने मन में, लगता है चंदू वाकई पागल हो गया है। ऐसा सोचा। सब एक लाइन में बैठ जाइए, कहकर वो लाइन से पत्ते बिछाने लगा। फिर चंदूलाल के कहे अनुसार ही हवा में से थाली में आटा गिरा। वो आटा अपने आप गूंथने लगा। फिर रोटी की लोइयां लकड़ी के मशीन में जाकर रोटी बनकर बाहर निकली। वो गर्मा गर्म रोटियां टोकरी में गिरने लगी। चंदूलाल ने उस टोकरी को उठाया और रोटी परोसने लगा। फिर धीरे धीरे रोटी की गिराइयां उन पत्तों से गायब होने लगी। रूप सिंह आया
और उसने चंदूलाल को जोर से गले से लगा लिया। तभी वहाँ एक साधु प्रकट हुआ। वो साधु रूप सिंह से हर रोज आकर चंदूलाल के पास भोजन करने वाले और कोई नहीं, साक्षात श्री रामचंद्र थे। वो अपने भाइयों और परिवार के साथ आकर इसके पास रोटी खाते थे। इसकी तकलीफ को दूर करने के लिए उन्होंने ये मैजिकल वुडन रोटी मशीन दिया है। इसकी मदद से गरीबों की सहायता करें, कहकर वहाँ से गायब हो गया। रूप सिंह चंदूलाल से मैंने बहुत सारे पैसे खर्च करके तीर्थ यात्रा पर गया था और भगवान की मूर्तियों के दर्शन करके सोचा कि मैंने पुण्य कमा लिया है, पर मेरी कही हुई बातों पर विश्वास करके तुम्हें भगवान का साक्षात्कार प्राप्त हुआ। तुम इस रोटी मशीन की मदद से गरीबों की भूख मिटाते रहो। तुम्हारी जरूरतों का ध्यान मैं रखूंगा और मैं भी थोड़ा पुण्य कमा लूंगा। यूं उस दिन से रूप सिंह चंदूलाल को अपने बेटे की तरह पालने लगा और चंदूलाल उस मैजिकल वुडन रोटी मशीन की सहायता से गरीबों की भूख मिटाने लगा और ढेर सारा पुण्य कमाने लगा।